अभी ना जाओ छोड़कर कि जी अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि जी अभी भरा नहीं। किसका जी नहीं भरा शेखर हो? अरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी का, यानी केसीआर। जैसे दो चीज मिलकर एक और एक 11 हो जाती है ना, वैसे ही केसीआर बाबू नीतीश बाबू से मिलकर एक और एक 11 होने बिहार आए थे कि चलो 2020 में पीएम बनने के लिए हम दोनों मिलके डबल ट्रिपल हो जाते हैं। लेकिन नीतीश बाबू तो एक और एक 11 होने के बजाय वहां से 9 2 11 ही होने लगे। बोले तो रफू चक्कर। चलिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोलिए, खोलिए और टोटल जोड़िए कि कितनी बार नीतीश बाबू ने केसीआर बाबू को उठकर चलने को कहा और कितनी बार केसीआर बाबू ने नीतीश बाबू को बैठने को कहा। चलिए नहीं गिन पाए ना, चलिए हम बता देता हूं। नीतीश बाबू ने आधा दर्जन बार चलिए कहा तो केसीआर बाबू ने उनसे डबल यानी 1 दर्जन बार उनको बैठने के लिए कहा। आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज, बैठिए ना जी, बैठिए नहीं सब बैठिए ना। पालसी नहीं, राजनीति छोड़िए, पालसी बताइए। लेकिन नीतीश बाबू बैठने को राजी ही नहीं हो रहे थे। वो तो ऐसे खड़े हो गए जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़े हो गए हो, और केसीआर भी बार बार उन्हें ऐसे बिठाने की कोशिश करते रहे जैसे पीएम के इलेक्शन में खड़ा होने से बिठा रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि शेखर तो ऐसे ही बाल की खाल निकाल दिया है। बाल की खाल नहीं निकाल दिया हुजूर। ये देखिए, जब केसीआर बाबू से पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार का नाम प्रपोज करेंगे, तो केसीआर बाबू ने कैसे जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा दिया। देखिए देखिए देखिए। आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, अरे काला सवाल पूछ रहा फालतू में। अरे सब छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार का सुनिए ना, वाई यू आर सो, आई एम हियर, आई विल बी हियर, आई एम वेरी पेशेंट। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। देखा आपने, केसीआर बाबू ने हमारे सुशासन बाबू को उत्तम से उत्तम तो बता दिया, लेकिन पीएम कैंडिडेट नहीं बताया। पत्रकार बंधुओं ने बार बार पूछा, लेकिन केसीआर बाबू ने बार बार जवाब को घुमा दिया। घुमाते रहे और घुमाते ही रहे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल में आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें एक चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? आपने यहां गौर किया? बंधु तुमने भी गौर किया क्या? यही कि जब केसीआर जी से यह सवाल पूछा जा रहा था तो नीतीश बाबू के गाल कैसे खुशी और शर्म के मारे लाल लाल एकदम बम बम हो गए, लाइक अ स्वीट टमेटो। देखिए कैसे वह सवाल पूछने वाले पर प्यार से लाल होके पीला हो रहे हैं। ये का फालतू का सवाल पूछ रहे। विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे ये सब सवाल काहे के लिए राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। बार बार यही सवाल पूछा गया, बार बार नीतीश बाबू ऐसे ही मुस्कुराए।
अरे सदके जावा इस मुस्कुराहट पे नीतीश बाबू। आय हाय, उसमें नीतीश जी का नाम प्रपोज होगा। देख रहे हो विनोद, हैं? मेरा मतलब बंदरू, देख रहे हो कैसे बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है और कैसे नीतीश बाबू मुस्कुराए जा रहे हैं, लेकिन केसीआर भी कम होशियार नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। नहीं, सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही बात। भैया नहीं प्लीज, मैंने बता दिया है। मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। देखी होशियार चंद की होशियारी, पत्रकार बार बार वही सवाल पूछते रहे और केसीआर बार बार वही जवाब देते रहे। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अच्छा, अब इससे ठीक बढ़िया है? बात आपको क्या कहें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है। ये जो उठक बैठक वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, ये विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट का नाम डिसाइड करने के लिए नहीं हो रही थी ना जी ना। ये तो हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों और गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हो रही थी, वो भी तेलंगाना सरकार के सौजन्य से। आप कहेंगे गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि, अब वो भी बिहार में आकर। हाँ, अब क्यों और बिहार में क्यों? मुझे लग रहा है बंदरू कि नीतीश बाबू शायद इसीलिए केसीआर बाबू को जल्दी से उठा रहे थे, काहे को वो डर रहे थे कि कहीं केसीआर बनती हुई बात को बिगाड़ न दे, कहीं कोई ऐसी बात न कह दे कि जिससे सारे किए कराए पे पानी फिर जाए। इसलिए उनसे बार बार किसी बच्चे की बुतरू की तरह जिद कर रहे थे, चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना। अब इसके चक्कर में मत रहिए। अरे भाई, ये सब छोड़ कर दीजिए। पर केसीआर थे कि उठने का नाम वे नहीं ले रहे थे और नीतीश बाबू थे कि बैठने का नाम वे नहीं ले रहे थे। बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जी बैठिए ना प्लीज। हाँ, हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे। इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है शायद केसीआर ये उम्मीद कर रहे थे कि काश कोई पत्रकार ये भी पूछ ले कि क्या आप भी पीएम पद की दौड़ में शामिल हैं, और सुशासन बाबू को भी यही डर था कि कहीं पीएम पद की इस बाधा दौड़ में एक ठो और कंपेटिटर शामिल ना हो जाए, वो भी हमारे ही घर में आके। इसलिए लास्ट में उन्होंने ये बोल ही दिया कि इससे बढ़िया बात ये और क्या बोलेंगे, बताओ अब क्या बोलेंगे। अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए सब तरह से, चलिए अब इससे बढ़िया बात आपको क्या कहें? अब इतना बढ़िया बात तो बोल दिए, अब इससे बढ़िया निम्न और क्या बोले। इसलिए हम भी अब कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो केसीआर की तरह नीतीश बाबू हमको भी बोल देंगे कि चलिए चलिए बहुत हो गया पोल खोल, चलिए चलिए उठाइए बस्ता चलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।